हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो ड्रिंक कर रहा था। अचानक तियांग को उसके दोस्तों के साथ बातें करते हुए देखता है और वो बहुत ही खुश लग रहा था। तियांग अपने दोस्तों के साथ बातें करने के टाइम पर वो ड्रिंक नहीं करना चाह रहा था। जंगकुक ने नोटिस किया, वो ड्रिंक के बदले में जूस लेता है और अपने दोस्तों के साथ बहुत ही मुस्कुरा कर बातें कर रहा था। तियांग की मुस्कुराहट जंगकुक को पागल कर देता है। जंगकुक तियांग को एक पल में ही देखकर तो अपनी होश खो बैठते हैं और यहाँ पर जंगकुक की फ़ोन आ जाता है। बार बार कॉल आया जा रहा था तो यहाँ पर कि एक वेटर ने कहा, सर आपका फ़ोन बज रहा है बहुत देर से। जंगकुक ने कहा क्या? वो जैसे अपने फ़ोन को चेक करता है, उसकी मॉम ने कॉल किया। जंगकुक अपनी मॉम को बहुत मानता है। जंगकुक किसी और की बात नहीं सुनता है सिवाय अपने मॉम के। जंगकुक की मॉम ने कहा, जंगकुक क्या कर रहे हो, तुम मेरा कॉल नहीं उठा रहे थे। जंगकुक ने कहा, सॉरी मॉम, आपको मुझे कुछ कहना है क्या? जंगकुक की मॉम ने कहा, जल्दी से घर आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो जंगकुक तुरंत घर आ जाते हैं। घर आते ही जंगकुक की मॉम ने जंगकुक से कहा, आखिर तुम कहाँ गए थे? जंगकुक ने कहा, वो मैं क्लब गया था। वो अपनी मॉम से कोई झूठ नहीं कहता है। और उसके बाद उसकी मॉम ने कहा, मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ, क्या तुम्हें कोई पसंद है? जंगकुक ने कहा, मॉम, इससे पहले अगर आप मुझसे पूछते तो मेरी सवालों का आंसर होता नहीं, लेकिन आज मुझे कोई पसंद आ गया। मैं नहीं जानता हूँ कि वो कौन है, क्या नाम है उसका, वो क्या करता है, कहाँ रहता है, लेकिन वो बहुत ही अच्छा है। जितना मैं उसे देखे जा रहा था उतना ही वो मुझे पसंद आते जा रहे थे। जंको की मॉम ने कहा, ऐसी बात है क्या? तो तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते हो? जंको ने कहा, मॉम, इससे पहले कि मैं उससे बात करता आपने मुझे कॉल किया तो मैं घर आ गया। तो मिसेज जॉन ने कहा, ठीक है, तो मेरी गलती है। जंको ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं। मिसेज जॉन, वो जंको से कहता है, मैं तुम्हारे लिए उस लड़के को ढूंढ निकालूंगा, वो कैसा दिखता है। जंको ने कहा, मैं बस इतना कह सकता हूँ, उससे ज्यादा हैंडसम लड़के को मैंने कभी नहीं देखा है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो मिसेज जन ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए उस लड़के को ढूंढ निकालूंगा। जंकुक वो अपनी ऑफिस में था, उसका ध्यान सिर्फ तियांग पर ही जा रहा था। यहाँ पर योनो आ जाते और कहते हैं, क्या हुआ, तुम अपने काम पर फोकस नहीं कर रहे हो? आजकल तुम खोए खोए से रहते हो, 1 महीने से मैं तुम्हें नोटिस कर रहा हूँ। जंको ने कहा, कैसे 1 महीना बीत गया मुझे पता ही नहीं चला, मुझे काम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं लग रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है, जब तक वो मुझे नहीं मिलेगा ना, मैं पागल हो जाऊंगा। इन्होंने कहा, जंको तुम किसकी बात कर रहे हो? मैंने पहली बार तुम्हारे मुँह से किसी के बारे में सुना है। जंको ने कहा, मैं नहीं जानता हूँ कि वो कौन है, क्या नाम है उसका, लेकिन उसकी शक्ल मेरी आंखों के सामने है, जैसे कि वो कोई एंजल हो। तो योनो कहता है, वो बहुत ही लकी है जिसको तुम प्यार करने वाली मिले। जंको ने कहा, अभी तक मैं उससे मिला नहीं, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। योनो कहता है, वो बहुत ही लकी होगा। जो सब लोग तुमसे प्यार करता है वो लोग बहुत ही जेलस हो जाएगा। तुमसे इतने लोग प्यार करते हैं लेकिन तुम उससे प्यार करते हो। जंको ने सारी बातें खुलकर यूनो से कहा कि उसकी मॉम ने उसका प्रॉमिस किया है कि उसको ढूंढ निकालेगा जंको के लिए। तो उन्होंने कहा, क्या वो बहुत ही अमीर है? जितना मैं तुम्हारी मॉम को जानता हूँ, तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट लड़के को चुनेगा और वो सबसे ज्यादा अमीर होना चाहिए। क्या वो अमीर है? जंको ने कहा, मुझे नहीं पता, अगर वो अमीर भी नहीं हुआ ना तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसके कपड़ों से लगता है कि वो बहुत ही अमीर होगा। इन्होंने कहा, तब ठीक है, वरना तुम्हारी मॉम उसके घर पर अपने पैर भी नहीं रखेगा, अपनी जूती तक भी नहीं लेकर जाएगा। जंको ने कहा, योनो, नेगेटिव बातें करना बंद करो, मुझे नेगेटिव बातें नहीं सुना है, काश सब कुछ ठीक हो। जंको अपने चैन के साथ साथ नींद भी खो चुके हैं, उसको नींद नहीं आता है, उसे बस तियांग की याद आता है। जंको ने कहा, नहीं, इस तरह से मैं पागल हो जाऊंगा। जंको की मॉम जंको के कमरे में आ जाता है और कहता है, क्या हुआ, तुम अभी तक सोए नहीं, तुम्हारे कमरे की लाइट ऑन क्यों है? जंको ने कहा, मॉम, वो मैं बुक्स पढ़ रहा था, मुझे नींद नहीं आ रही थी ना इसलिए। तो मिसेज ने कहा, क्या बात है, मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रहा हूँ तुम बहुत ही पेशेंट रहते हो। जंको, कहीं तुम उस लड़के के बारे में तो नहीं सोच रहे हो ना? जंको ने कहा, मॉम, मैं झूठ नहीं कहूँगा, आप तो जानते हो मैं आपसे कोई बात छुपाता नहीं हूँ। तो मिसेज ने कहा, जंको, तुम एक काम करो, तुम पिकनिक पर चले जाओ, कुछ दिनों के लिए तुम घूम कर आ जाओगे तो तुम्हारा माइंड फ्रेश हो जाएगा, और तब तक मैं उस लड़के को ढूंढ निकालूंगा, ठीक है? मैंने सही अमीर खानदानों में तलाश किया है, वो मुझे कहीं नहीं मिले, लेकिन मैंने ढूंढना बंद नहीं किया है, तुम पेशेंट मत होना, ठीक है? जंको वो घूमने आ जाता है कुछ दिनों के लिए। यहाँ पे आए हुए 2 ही दिन हुए हैं कि जंको को किसी की चीखने की आवाज़ सुनाई देता है। जंको जैसे वहाँ पर जाता है उसे कोई ऐसा दिखने को मिलता है जिसको देखने के बाद जंको की आंखें लाल हो जाते हैं गुस्से के मारे, और वो
उस इंसान को बचाने के लिए जिस इंसान ने उसके साथ बहुत ही बुरा करने की कोशिश कर रहा था। उसके साथ जंको ने कुछ ऐसा करने की कोशिश किया कि वो इंसान जो है दूसरे इंसान के साथ ऐसा करने के बारे में कभी सोचेगा भी नहीं। वो बहुत ही डर गया था। जंको जिसको बचा रहा था वो कोई और नहीं, वो तियांग है। तियांग जंको को दोनों हाथों से कस के पकड़ लेते हैं। वो बहुत ही डरा हुआ था, जंको को पकड़कर रो रहा था। जंको ने तियांग की पीठ पर सहलाते हुए उससे कहा, शांत हो जाओ, तुम्हें और कोई कुछ नहीं कर सकता है, मैं आ गया हूँ ना, तुम्हें मैं टच भी नहीं करने दूंगा। उसको सबक मिल गया है। वो दोबारा अपनी आंखें उठाकर तुम्हें कभी नहीं देखेगा, न ही उस हाथों से तुम्हें टच करने की कोशिश करेगा। तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कर सकते हैं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम ठीक तो हो ना? तुम रोना बंद करो। अगर तुम ऐसे रोगे ना तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। मेरा मन करेगा कि मैं हमेशा के लिए उसको। तियांग ने कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे बचाया। तुम नहीं जानते, अगर तुम यहाँ पर नहीं आते तो क्या होता। वो मेरे हाथ पे बांध कर रखा था, मैं तो खुद को छुड़ा भी नहीं पा रहा था। तियांग को पहले शांत करता है, उसके बाद जंको तियांग के बारे में जानना चाहता है, वो यहाँ पर क्या करने आया था। तियांग ने कहा, वो इंसान मेरी फियोंसे है, उसके साथ मेरी जबरदस्ती शादी करवाने वाले थे, लेकिन मुझे शादी नहीं करना था। जंको ने कहा, तो फिर कौन तुम्हारी शादी करवाना चाह रहा था? क्या तुम्हारे पेरेंट्स? तियांग ने कहा, मेरे पेरेंट्स नहीं है। जंको ने कहा, तो फिर तुम कहाँ रहते हो और किसके साथ रहते हो? तियांग ने कहा, मैं अपने अंकल के पास रहता हूँ, उन्होंने मेरी शादी तय किया। मैं शादी नहीं करना चाह रहा था फिर भी, और उस इंसान ने मुझे यहाँ पर भेज दिया। और वो इंसान जिसके साथ मेरी शादी होने वाले थे वो यहाँ पर मेरे साथ। मुझे बहुत ही डर लग रहा था, मैंने उसको मारने की कोशिश भी की, लेकिन उसने मेरे हाथ बांध दिया। जंको ने तियांग की फोrehead पे किसकते कहा, थैंक गॉड कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। तियांग ने कहा, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि तुम तो यहाँ पर आए और मेरी जान बचाया है, वरना यहाँ पर अगर तुम नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। जंको ने कहा, तियांग मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। तियांग ने कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? जंको ने कहा, मैंने तुम्हें क्लब में देखा था, तभी से तुम मुझे पसंद आ गए। लगभग 2 महीने पहले तुम क्लब में आए थे अपने दोस्तों के साथ। तियांग ने कहा, याद आया, जिमिन की बर्थडे पार्टी के बदले में वो लोग मुझे वहाँ पर लेकर गए थे, क्या तुम वहाँ पर थे? जंको ने कहा, और मैंने तभी तुम्हें देखा, तुम मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हो और मैं तुम्हारी दीवाना हो गया, तभी से ही मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। तियांग ने कहा, लेकिन तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? जंको ने कहा, क्योंकि मुझे तुमसे शादी करना है। तियांग तियांग ने कहा, क्या? लेकिन तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? तुम तो बहुत ही अमीर घर के लगते हो। जंको ने कहा, तो क्या हुआ, तुम्हारी वजह से मेरी होठों पर इस्माइल आया है, तुम मेरी खुशी की कारण हो और मैं तुम्हारे खुश रहना चाहता हूँ और तुम्हारी ध्यान रखना चाहता हूँ, तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है। जंको ने कहा, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? तियांग ने कहा, क्योंकि तुम और मैं बहुत ही अलग है, मैं तुम्हारी तरह अमीर नहीं हूँ, मैं अनाथ हूँ, न ही मेरी कोई घर है। जंको ने कहा, तो क्या हुआ, मेरा तो घर है ना। तियांग इसके लिए तैयार नहीं है, तो जंको ने तियांग को टाइम दिया और थोड़ी ही दिन बाद तियांग को भी जंकुक से लगाव सा हो गया था, तो दोनों ने शादी कर लिया और घर आ गए। जंकुक तियांग को शादी करने के बाद घर लेकर आया है, तो जंकुक की माँ बहुत ही गुस्सा करते कहा, तुमने ऐसा कर भी कैसे लिया, मुझसे बिना पूछे ही तुमने शादी कर लिया। जंकुक जंकुक ने कहा, मॉम लेकिन आप तो मेल उसको ढूंढ रहे थे ना। तो उसकी मॉम ने कहा, मैंने ढूंढा है, लेकिन तुमने जैसे बताया वो मुझे किसी भी खानदान में नहीं मिला, तो वो कौन है और तुम्हें कहाँ मिला? जंको की मॉम बड़े बड़े अमीरों की घर में तियांग की तलाश कर रहा था, लेकिन तियांग तो अनाथ है। मिसेज जन को जैसे पता चला वो आग बबूला हो गया और तियांग की हाथ पकड़कर घर से बाहर निकालने की कोशिश की। जंको पहली बार अपनी मॉम के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, मॉम मैं तियांग की हस्बैंड हूँ और मेरी जिम्मेदारी है तियांग, मैं तियांग को इस तरह से यहाँ से नहीं जाने दे सकता हूँ, अगर आप तियांग को नहीं एक्सेप्ट करोगे तो मुझे भी इस घर से जाना पड़ेगा। मॉम आपको मेरी खुशी के लिए तियांग को एक्सेप्ट करना होगा। तो मिसेज जन अपने बेटे के बारे में सोचकर तियांग को इस घर में रहने की इजाज़त देते हैं, लेकिन तियांग वो उसकी मॉम की आंखों में बहुत ही गुस्सा और नफरत दिख रहा था अपने लिए। तियांग ने कहा, चनको तुमने सही नहीं किया है, तुम्हारी मॉम से पूछे बिना तुमने मुझसे शादी करके घर लेकर आ गए, तुम्हारी मॉम को बहुत बुरा लगा। जनको ने कहा, तियांग मॉम को थोड़ा सा टाइम दो, वो समझ जाएगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, वो जब समझ जाएगा ना तब कुछ नहीं कहेगा, तुम्हें भी एक्सेप्ट कर लेगा। तियांग तियांग तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार करता हूँ। तियांग ने कहा, लेकिन जंकुक मुझे नहीं लगता है हमें एक ही कमरे में रहना चाहिए जब तक तुम्हारी मॉम हम दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट कर ले।
जनको ने कहा, तियांग अगर तुम नहीं चाहते हो तो मैं तुम्हें टच भी नहीं करूँगा, लेकिन प्लीज़ तुम मुझे छोड़कर किसी और रूम में जाने का जिद मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना सो नहीं पाऊंगा। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे अलग रहना चाहता हूँ? मुझे भी तुम्हारे करीब आना है। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। जंगकुक तियांग की गाल पर किस करते कहा, तो फिर किस बात का इंतजार है? तियांग बहुत ही शर्मा जाता है। जंगकुक तियांग को किस करते हुए अपनी बाहों में उठा लिया और उसको बेड तक लेकर आ गए। बेड पर बहुत ही ज्यादा प्यार से रखता है और उसके करीब आते हुए कहा, मैं आई? तियांग ने कहा, हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारा हूँ, तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। जनको ने कहा, तियांग अगर तुम्हें मेरा टच बुरा लगे तो मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। अगर तुम्हें टाइम चाहिए तो मैं तुम्हें वो भी देने के लिए तैयार हूँ। तियांग ने कहा, जंकुक मुझे तुम्हारी टच बुरा नहीं लगता है। तुम्हारी टच ये है जो मुझे कंफर्टेबल फील करवाता है और मुझे बहुत ही सिक्योर महसूस करता है, वरना मैं किसी और के साथ बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ। दोनों के बीच में जो दूरियां था वो खत्म हो गए और उसके बाद जंकुक ने तियांग को अपनी बाहों में लेकर उसको हक करते उसकी फोrehead पे किस करते कहा, गुड नाइट, सो जाओ, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। तियांग जंकुक की बाहों में बहुत ही प्यार से सो जाते हैं। सुबह होने पर मिसेज जॉन जंकुक के सामने तियांग के साथ बहुत ही अच्छे से बात करता है और ऐसा दिखाता है कि जैसे वो तियांग को एक्सेप्ट कर लिया हो। जंकुक बहुत ही खुश हो जाता है। उसके बाद वो सुकून से ऑफिस चले जाता है। ऐसे ही कुछ महीने हो गए। तियांग और जंकुक साथ में है और मिसेज जॉन वो अब तियांग को एक्सेप्ट कर चुका है। वो तो जंकुक के सामने ऐसा ही दिखाता है, लेकिन जैसे ही कुछ दिन बीत गया और जंकुक की भरोसे को जीत लिया। जंकुक ने कहा तो उसकी मॉम भी तियांग को एक्सेप्ट कर लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मिसेज जॉन को तियांग की अनाथ होना और पूर्ण होना बहुत ही खटक रहा था। जंकुक ऑफिस से बहुत बार तियांग को कॉल किए जा रहा था, लेकिन आज सुबह से तियांग जंकुक की कॉल नहीं उठा रहे थे। तियांग जब भी जंकुक की कॉल आते हैं वो तुरंत उठा लेते हैं। आज पहली बार ऐसा हुआ कि तियांग ने जंकुक की फ़ोन रिसीव नहीं किया। जंकुक ने कहा, ऐसा तो नहीं कभी होता है, तो आज ऐसा क्यों हो रहा है और मुझे इतनी बेचैनी से क्यों महसूस हो रहा है? नहीं, मुझे घर चलना चाहिए। उन्होंने कहा, कहाँ जा रहे हो? क्या तुम घर जा रहे हो? जंकुक ने कहा, यूनो तुम ऑफिस की काम संभाल लेना, अभी मुझे घर जाना होगा। जंकुक की बात सुनकर उन्होंने कहा, क्या तुम्हें अभी घर जाना होगा, वो भी इतनी जल्दी? तुम कुछ देर पहले तो आए थे। जंकुक ने कहा, कुछ देर पहले? आप शाम हो चुके हैं, मुझे घर जाना पड़ेगा। तियांग ने मेरा फोन नहीं उठाया। अब मैं तुमसे और बात नहीं कर सकता हूँ, मुझे अभी निकलना होगा। तुम ऑफिस का ध्यान रख लेना, ठीक है? जंकुक एक हफ्ते से ड्रिंक कर रहा है। जंकुक को तियांग नहीं मिला और उसकी मॉम ने कहा तियांग घर से भाग गया है। तियांग को किसी और के साथ बहुत बार पकड़ा गया था, लेकिन जंकुक को उसकी मॉम ने नहीं बताया। जंकुक ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता है, तियांग से मुझसे प्यार करता है। तो मिसेज ने कहा, झूठ है ये, उसने घर से पैसे चोरी किया और बहुत सारे हीरे भी घर से गायब है। तियांग ने वो सब कुछ उठा लिया और घर से भाग गए अपने लवर के साथ। तुम्हें उसने धोखा दिया है जंकुक, अब भी तुम तियांग पर भरोसा करते हो? इन्हीं सारी बातों को बोलकर जंकुक की दिमाग खराब कर दिया था, लेकिन जंकुक वो अभी भी तियांग पर ही भरोसा करता है। जंकुक ने तियांग को कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन तियांग जंकुक को कहीं नहीं मिले। जंकुक ने कहा, तियांग तुम कहाँ चले गए? जंकुक बहुत ज़्यादा टूटा हुआ सा था। यहाँ की जो मैनेजर है वो आ जाता और कहते, सर अब क्लब बंद होने वाले हैं, आपको घर जाना चाहिए। जंकुक ने कहा, घर? कौन सा घर? जिस घर में मेरा तियांग नहीं है मैं उस घर में क्यों जाऊँ? मुझे किसी घर में नहीं जाना है, मैं यहीं पर ही रहने वाला हूँ। मेरी तियांग यहाँ पर ज़रूर आएगा, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, वरना मैं पागल हो जाऊँगा। तो मैनेजर ने कहा, आप किसकी बात कर रहे हो? जंकुक ने कहा, मेरी तियांग की बात कर रहा हूँ, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, मेरी हस्बैंड। तो मैनेजर ने कहा, मैं नहीं जानता आप किस तियांग की बात कर रहे हो, लेकिन जो भी होगा वो बहुत ही लकी है जो आप उनसे इतना प्यार करते हो। जंकुक ने कहा, लकी वो नहीं, मैं लकी हूँ, लेकिन वो मुझे छोड़कर चला गया, अब पता नहीं मैं क्या करूँगा। तो मैनेजर ने जंकुक से कहा, हिम्मत मत हारिए और अपने दिमाग से सोचिए वो कहाँ जा सकते हैं। आपको उसको ढूंढ निकालना होगा, क्योंकि आपको देखकर ही पता चलता है कि आप उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। जंकुक वो घर पर आने के बाद वो बहुत सोचता है। जंकुक ने कहा, तियांग मुझे कहीं नहीं मिल रहा है, जबकि मैंने इतने सारे आदमियों को लगा दिया, मैं खुद भी ढूंढ रहा हूँ, लेकिन तियांग कहाँ गायब हो गया? कहीं मॉम ने तो ऐसा नहीं किया है? अगर मॉम ने ऐसा किया होगा तब भी जगह तियांग मुझे नहीं मिल रहा है, तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मॉम खुद तियांग को वापस लेकर आएगा। जंकुक ने बीमार होने की नाटक किया। वो बेड पर लेटा रहा। डॉक्टर ने आकर कहा, अगर वो जिससे प्यार करता है, जिसको चाहता है, उसको अपने सामने नहीं देखेगा ना,
तो शायद उसको बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मिसेज जो ने कहा, क्या बोल रहे हो आप? एक डॉक्टर होकर ऐसी बातें कर रहे हो? वो इंसान यहाँ से भाग गया है, वो यहाँ पर कैसे आएगा? तो डॉक्टर ने कहा, मैं नहीं जानता हूँ, मुझे जो सही लगा मैंने वही कहा। उनकी मुंह पर सिर्फ तियांग की ही नाम सुनाई दे रहा है। ये तियांग कौन है? मिसेज जो ने कहा, अपने काम से मतलब रखो और जाओ यहाँ से। लेकिन जनको तो दवाई खाने से मना कर दिया। मिसेज जो ने कहा, जनको कैसा क्यों कर रहे हो? जनको ने कहा, मॉम मुझे तियांग चाहिए, मुझे दवाई नहीं चाहिए। अगर मुझे तियांग नहीं मिला ना तो मैं पागल हो जाऊंगा। तो मिसेज जो ने कहा, जनको तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया है और तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि मैं तुम्हारी बुरा चाहता हो। वो तुम्हारे लेवल के नहीं है। जनको ने कहा, मॉम आपकी कहने का क्या मतलब है? कहीं आपने मेरी तियांग के साथ कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर दिया है ना मॉम? तो मिसेज जो ने कहा, जनको मैंने तियांग के साथ कुछ भी नहीं किया है, मैं बस उसको तुमसे दूर रखा है। वो ठीक है। जनको ने कहा, मुझे तियांग से मिलना है, कहीं से भी तियांग को लेकर आ जाइए। तो मिस जिन को मजबूरी में तियांग को वापस लाना पड़ा। तियांग जनको के पास आते ही जनको को हक करते कहा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। वो रोने लग जाते हैं। जनको ने कहा, तियांग क्या हुआ? तुम्हें कुछ किया है क्या? मुझे बताओ, कहाँ चोट लगी है तुम्हें? क्या किया है तुम्हारे साथ? तुम्हें कहाँ पर रखा था? तियांग ने कहा, शांत हो जाओ, मैं जहाँ पर भी था बिल्कुल सही था, लेकिन तुमसे दूर होना मेरे लिए ही बहुत बड़ी पनिशमेंट है। तुम्हारी मॉम मुझे तुमसे दूर तो रखा था, लेकिन मुझे कोई हार्ट नहीं किया। जनको ने कहा, तियांग और मेरा क्या, जब मैं तुम्हारे बिना पागल होते जा रहा था? तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। तुम नहीं जानते हो, अगर तुम अभी भी मेरे पास नहीं आते ना, मैं तो मर ही जाता। तियांग ने जनको के लिप पर फिंगर रखते कहा, ऐसे मत बोलो। दोनों की प्यार देखकर मिसेज जन को अपनी गलती की समझ आ गया है। वो दोनों से माफी मांगता है। जंकुक पहली बार अपनी मॉम से नाराज था और उनसे बात नहीं कर रहा था। ऐसे 1 महीना बीत जाता है, लेकिन जंकुक अपनी मॉम से कोई भी बात नहीं करते हैं। तियांग ने कहा, जंकुक ऐसा क्यों कर रहे हो? वो तुम्हारे बारे में सोचकर ऐसा किया है। जंकुक ने कहा, चाहे कुछ भी हो, उनका अगर मेरी परवाह होता ना, वो ऐसा कभी नहीं करता। तुम नहीं जानते हो तुम्हारे बिना मैं कितना पागल हो रहा था। उन्होंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है, फिर भी वो तुम्हें यहाँ पर नहीं लेकर आ रहा था। अगर मैं बीमार होने की नाटक नहीं करता तो। तियांग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं अपनी मॉम से भी बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वो इस प्यार के बारे में जानता ही नहीं है, नहीं कभी समझ सकता है। वो सिर्फ पैसे को पहचानता है, पैसे उनके लिए सब कुछ है, इसीलिए तुम्हें यहाँ से बहुत दूर भेज दिया था। तियांग ने कहा, जंकुक लेकिन जंको ने कहा, लेकिन कुछ भी नहीं है। तो मिसी जन सब कुछ सुन लेते हैं और वो यहाँ से बहुत दूर चले जाते हैं, तियांग और जंकुक से बहुत दूर। और जंकुक तियांग के साथ बहुत ही खुश है। वो तियांग से बहुत प्यार करता है, उसको हमेशा खुश रखता है। तियांग अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करता है, उसकी हमेशा यही कोशिश रहता है जंको को अपनी मॉम की तरफ करना और उनको माफ़ कर देने के लिए कहता है। लेकिन जंको ने कहा, तियांग अभी नहीं, ऐसा कहकर टाल देते हैं। तियांग कभी बच्चे को जन्म नहीं दे सकते हैं, इसीलिए जंको का तियांग ने ट्विन बेबी को एडॉप्ट ले लिया। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ही दी एंड करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।